प्रदीप सर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अब एक बहुत मैक्रो पर्सपेक्टिव के लिए अब आप जरा ध्यान से देखिएगा। फ्रीडम हाउस के ऊपर सवाल बहुत बड़े बड़े देखें। यहां पर अमेरिका के चिंतक और प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के नोआम चॉम्स्की ने फ्रीडम हाउस को अमेरिका की प्रोपेगेंडा मशीन बताया था। नंबर 1 ये है नोआम चॉम्स्की। शक्ल देख लें आप मैं जानता हूं इस शो को देखने वाले सभी इनको जानते होंगे। ये वो इंसान है जिन्होंने दुनिया में बहुत सारे एक्सपोजेस कर रखे हैं किस तरीके से प्रोपेगेंडा मशीन्स चलती हैं। नोआम चॉम्स्की ने कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा मशीन है अमेरिका की। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर देखें अलग अलग देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर फ्रीडम हाउस अमेरिकी प्रोपेगेंडा चलाता है। राहुल थोड़ा सा जूम इन करें, थोड़ा सा। यह भी नोआम चॉम्स्की ने कहा था। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाता हूं। फ्रीडम हाउस में अमेरिकी सरकार या सरकार के अंदर मौजूद कुछ लोग दखल रखते हैं। सोच रहे हैं आप। नेक्स्ट चेंज करें। फ्रीडम हाउस के जरिए अमेरिकी सरकार से जुड़े लोग अमेरिका का प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं। नेक्स्ट यहां पर चेंज करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह वही संस्थान है जिसका ताल्लुक जॉर्ज सोरोस जैसे शख्सियत से भी है। जॉर्ज सोरोस वो है, क्या है बताता हूं मैं। नेक्स्ट चेंज करें। जॉर्ज सोरोस भारत और पीएम मोदी के खिलाफ फंडिंग की बात कर चुके हैं। अब जरा सुने ध्यान से। बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में फ्रीडम हाउस की फंडिंग घटाने की बात कही थी। इसके साथ मैं सीधे आऊंगा प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट में मौजूद लोग दुनिया के इंटरनल मैटर्स में दखल करने के लिए फ्रीडम हाउस रिपोर्ट के अंदर इंटरवीन करते हैं। जॉर्ज सोरोस जैसे लोग इसको फंड करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2019 में इसकी फंडिंग घटाने की बात कही थी। योर टेक सर ऑन द एंटायर व्यू। देखिए निशांत जी, अभी तक जो बातचीत हुई है, प्रोफेसर राजन ने जो कहा और तायल साहब ने जो कहा, देखिए सामान्य परिस्थितियों में आदर्श स्थिति अगर की बात करें तो उनकी बात स्वीकार्य है, लेकिन हमको जो वर्तमान परिस्थिति है उससे अलग हटकर इस बात का जो है आकलन नहीं करना चाहिए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां की संसद में, वहां के राजनीतिक दलों में ऐसे तत्व हैं जो भारत विरोधी हैं, जो भारत का हर कदम पर विरोध करते हैं। हमारे विरोधियों का पाकिस्तान और चीन का, खासतौर से पाकिस्तान का समय समय पर लगातार साथ देते रहे। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। एक बात। दूसरा, ये इस तरह की रिपोर्ट पर अगर भारत सरकार तुरंत आगे बढ़कर रिएक्ट करती है तो इसका मतलब उसको क्रेडिबिलिटी दे रही है। yes, you're right. सरकार। ये नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। इसका मतलब हमको, हमारे मन में चोर है, हमको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है और उसको इन्होंने उजागर कर दिया है, बल्कि इनको एक्सपोज करना चाहिए। इनको एक्सपोज कैसे किया जा सकता है? इनको एक्सपोज किया जा सकता है तथ्यों से। मैं इस पूरी रिपोर्ट से सिर्फ 2 तथ्य, समय कम है इसलिए 2 तथ्यों का जिक्र करूंगा। एक, जम्मू कश्मीर में राजनीतिक अधिकार की बात करते हैं। ये 40 में से 7 नंबर देते हैं। जिस स्टेट में अभी डीडीसी के चुनाव हुए, लोगों ने शायद कई दशकों बाद इतने बड़े पैमाने पर निकलकर वोट किया, कोई हिंसा नहीं हुई, निष्पक्ष चुनाव हुए, वहां इस तरह की बात करना ये समझ से परे है। प्रदीप सर, दूसरी बात जो है, जिस तरह की रैंकिंग दी गई है अलग अलग पैमानों पर, आप देखिए कि दिल्ली में दंगे जो हुए, मुसलमानों ने प्रायोजित ढंग से दंगे कराए, उसमें कहना कि मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, ये सर हम सभी मुस्लिमों को नहीं कहेंगे, कुछ सेलेक्टेड लोग थे जिन्होंने ऐसा किया, हम जनरलाइज नहीं कर सकते। प्रदीप सर, मैं आपको रोक रहा हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।